हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर हाजिर हूँ आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 जिसके अंदर स्पेशल आपको एक टेबल लर्न करनी होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की टेबल, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सिरदर्दी बनी होती है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपको याद करवाऊँगा ये कंप्लीट टेबल विद एन ट्रिक। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊँगा कि ये टेबल बनी कैसे है, उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि एक्चुअल में ये टेबल बनती कैसे है। तो इस टेबल को ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले ऐसे एक रैंडमली टेबल ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे थीटा लिख लेना, फिर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, ये अपने को 5 डिग्रीज लिखनी है। फिर इस साइड में अपन रेशोज लिख लेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने स्टोरी से आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज और उसके फॉर्मूले बता दिए थे। अब आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ कैसे इनकी वैल्यूज बनती हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क करके देखता हूँ। तो मैंने किया ये रफ वर्क, मेरे को काउंटिंग आती है 4 तक, तो मैंने लिखा 0, 1, 2, 3 और 4। आपको सबसे पहले 4 तक काउंटिंग लिखनी है। उसके बाद में सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो। तो मैंने सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ अब ये अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल करो, इनको सिंपल फॉर्म बनाओ। जैसे 0 से 4 कैंसिल हो सकता है, मतलब 0 आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो, ये मैंने 0 लिख दिया। 1/4 ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो मैंने इसको 1/4 का 4 लिखा। 2 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, देन मैंने इसको लिखा 1/2। 3/4 ये कैंसिल नहीं हो रहे, इनको एज इट इज लिख लिया। 4 से 4 ये कैंसिल हो रहा है, मतलब 1 आ गया। अब क्या करो, सभी के ऊपर होल रूट कर दो, मतलब 0 का रूट क्या होता है 0। तो ये अपनी होगी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, जो कि ये रूट में आई है 0, तो ये यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं 0। नाउ सेकंड वैल्यू है 1/4, इसका रूट करें 1/4। 1 का रूट आपको पता है 1 होता है और 4 का 2 हो जाता है, मतलब 1 तो आ जाएगा ऊपर ऐसे कैसे और नीचे 2 आ जाएगा 4 के अंडर रूट की जगह पे। नाउ नेक्स्ट है हाफ, मतलब 1/2, इसका अगर मैं रूट कर दूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 का तो 1 और 2 का लिख सकता हूं √2। नाउ नेक्स्ट है 3/4, तो इसका भी रूट कर दूं, देन क्या आएगा, 3 का तो √3 और 4 का आ जाएगा 2, तो यहां आ जाएगा √3/2। नाउ नेक्स्ट है 1 का रूट करूं 1 ही आता है, ये 1 आ गया। तो देखो कितना आसानी से आपने साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप ये वैल्यू आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब कोस थीटा की वैल्यू के अंदर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी वैल्यूज इधर दी हैं, जैसे 90 पे जो वैल्यू है कितनी है 1, तो वो आप कोस थीटा में 0 पे लिख दो। फिर ये कौन सी है, √3/2 60 डिग्री पे, मैंने यहां लिख दिया इसको √3/2। नाउ 45 पे है तो ये यहीं पे एज इट इज आ जाएगी 1/√2। नाउ नेक्स्ट है 30 डिग्री पे हाफ, तो इस हाफ को मैं 60 वाले में रिप्लेस कर दूंगा। उसके बाद में साइन थीटा जो 0 पे दे रखा है वो 90 पे आ जाएगा कोस 90 में। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको इसमें बताता हूं tan के अंदर किस तरीके से वैल्यू बनेगी। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा। तो देखो, अब tan थीटा जो है इसका फॉर्मूला पिछली एक्सरसाइज में सीखा था कि साइन थीटा ओवर में होता है कोस थीटा। ओके, तो अगर मेरे को tan थीटा मतलब tan 0 निकालना है, थीटा की जगह मैंने 0 डिग्री ले लिया, तो इधर भी साइन थीटा की जगह साइन 0 लेना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा साइन 0, फिर कोस की जगह भी 0। अब यहां देखो, साइन 0 की वैल्यू टेबल में अपनी 0 होती है, ओवर में कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 को और अगर 0 से डिवाइड करें, मतलब 0 जो ऊपर है ये न्यूमरेटर अंदर आता है, 1 बाहर, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 0 जा 0 है ना, तो कितने टाइम गया 0 टाइम, तो यहां मेरा 0 आ जाएगा, तो tan 0 की वैल्यू आ गई 0। नाउ tan 30 डिग्री देखते हैं, तो 30 के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको दोबारा इरेज कर लेता हूं। ओके, फिर इसको मैं इसी फॉर्मूले से दोबारा करता हूं। तो ये देखो मैंने लिखा tan को tan 30,
इक्वल्स टू आएगा साइन 30 ओवर में कोस 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी है ये बता रहे हैं हाफ, तो हाफ अपन ले लेते हैं। ओवर में कोस 30 है √3 ओवर में 2, इसको रेसिप्रोकल कर दो हाफ और ये ऊपर चला जाएगा 2√3, ये कैंसिल हो गए तो आ गई 1 ओवर में √3। तो अपन tan 30 की वैल्यू लिख देंगे 1 ओवर में √3। ओके, नाउ नेक्स्ट अपने को लेना है 45 है ना, tan 45। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं आपको। tan 45 के लिए मैंने क्या किया, यहां लिखा tan 45, तो ऊपर इधर से भी आएगा sin 45 ओवर में cos 45। अब देखो sin 45 की वैल्यू यहां पर अपने पास है 1 ओवर में √2। उसके बाद में cos 45 की वैल्यू है 1 ओवर में √2। सेम वैल्यू है दोनों 45 पे, तो इसको तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आ जाएगा 1, मतलब tan 45 आ गया 1। सिमिलरली ऐसे ही sin 60, तो अब मैं इसको बार बार ना लिख के सीधा दिखा देता हूं आपको एक बार में करके कि ये कैसे हो रहा है। तो ऊपर लिखना है मेरे को sin 60 की वैल्यू मतलब √3 ओवर में 2 अपॉन में हाफ cos 60 की वैल्यू, टर्न कर दिया √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल, आ गया √3 ओवर में 1, तो √3 ही लिख लेता हूं, ये मैंने लिख दिया √3। नाउ अगली वैल्यूज अपने को साफ साफ दिख रही है कि ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो दोनों को डिवाइड करें, ये 1 और 0, 1 को 0 से डिवाइड करते हैं हमेशा इन्फिनिटी आ जाता है या फिर नॉट डिफाइन बोल देते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे ND लिख देता हूं, जिसका मीनिंग आप समझ लेना नॉट डिफाइंड। ओके, आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे की टेबल जो सिमिलर अपने पीछे जो वैल्यूज निकाली हैं इन्हीं से पूरी बना देंगे। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 छोटी छोटी पॉइंट बताता हूँ रफ वर्क में, उनको याद रखना ताकि आप टेबल इजिली बना सको। तो देखो सबसे पहले अगर आपको 0 मिलता है तो उसका अपोजिट याद रखना नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन मिले तो 0, और 1 का 1, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बना लोगे। अब साइन थीटा का जैसे आपको फॉर्मूला पता था पाकिस्तान भूखा प्यासे वाले के अकॉर्डिंग, तो P ओवर में H, तो वहीं कोस थीटा का फॉर्मूला था अपना B ओवर में H, और टेन थीटा का पता ही है। चलो एक बार मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब H ऊपर कर दूं P नीचे, तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा का, है ना। वहीं B ओवर H वाले को H ओवर B कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा सेक थीटा। तो मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू है उनको रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कोसेक थीटा की बनेगी। तो जैसे साइन 0 पे 0 है, तो कोसेक के अंदर मैंने कहा 0 का अपोजिट आप नॉट डिफाइन लिखोगे, तो इधर लिख दो नॉट डिफाइन। ओके, वहीं ये दे रखा है 1/2, 30 डिग्री पे कितना है साइन में हाफ, तो इसको उल्टा कर दो, मतलब 2/1, मतलब 2 लिख लेता हूं। ऐसे ही 45 पे साइन पे है 1 ओवर में √2, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, √2 लिख लो। आगे 60 पे √3/2 दे रखा है, तो इसको लिख देंगे 2/√3। नेक्स्ट 90 पे 1 दिया है, तो 1 का तो आप 1 ही लिख लो। तो ये देखो मैंने कोसेक वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज साइन वाले का रेसिप्रोकल करके बनाया है सारा। अब आप सेक वाला है इसको कोस से रेसिप्रोकल करके खुद बना के देखो, और अदरवाइज आप सीधा बनाना चाहते हो तो कोसेक से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है 1, तो मैं 1 को यहां लिख दूंगा। ये क्या है 2√3, तो इसको भी मैं वहां पे मेंशन कर सकता हूं। ऐसे ही ये √2 एज इट इज, ये 2 ये एज इट इज, और ये नॉट डिफाइन। नाउ कोट थीटा जो है इसको मैं टेन थीटा का रेसिप्रोकल करूंगा, भले ही आप कोस थीटा ओवर साइन थीटा फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस टेबल की उतना आपको बेनिफिट है। कोट थीटा के लिए मैं यहां जो 0 दिया है इसको लिख दूंगा नॉट डिफाइन, यहां से उठा लेता हूं वापिस। ये √3 है, तो ये मैं 30 पे ले लेता हूं। ये 1 है, 1 यही एज इट इज, ये 1/√3 और ये 0 एज इट इज। आई होप ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ठीक है, तो एक बार मैं लेके आता हूं इसका स्क्रीनशॉट। आ जाओ स्क्रीनशॉट, ये आ गया आप लोगों का, थोड़ा सा ऊपर रह गया, 1 मिनट रुकना, मैं यहां पे लेके आता हूं।